तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइमिंग कार्ड्स। तो टाइमिंग कार्ड्स में 9 होते हैं। तो जो हमारा पहला टाइमिंग कार्ड है वो है अ ईयर फ्रॉम नाउ का। आज से 1 साल बाद या फिर 1 साल के बीच में कभी भी। तो जिस भी इवेंट के बारे में आपने एंजल से पूछा है, तो वो ये बोलना चाह रही है कि आज से 1 साल बाद तक आपका ये काम बन जाएगा। एंजल्स उस काम पर प्रेजेंटली वर्क कर रही हैं आपके पीछे। आपको इमीडिएटली उसका आंसर नहीं मिलेगा, इमीडिएटली आपको नहीं दिखेगा कि आपका काम हो भी रहा है कि नहीं। बट आपको एडवाइस ये करा जाएगा कि ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल आपको वेट करना है, आपको पॉजिटिव रहना है एंड आपको सेल्फ केयर एक्टिविटीज भी करनी है। एंड आपको अदर प्रिपरेशंस भी करनी है अपने डिजायर तक पहुंचने के लिए। अपने विश पूरी करने के लिए आपको हर एक चीज करनी पड़ेगी जो उस चीज को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकती है। आपके नेक्स्ट एक्शंस कार्ड है ही हैं हमारा जो इन उस द काम को नियर पूरा फ्यूचर। करेंगे। सो जिस भी सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हो कि कब तक होगा, वो बहुत जल्दी होगा। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, उस सिचुएशन के ऊपर काम करते रहना है एंड ओपन टू रिसीव रहना है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा नॉट द राइट टाइम। नॉट द राइट टाइम का मतलब ये है कि जिस भी सिचुएशन के लिए आप प्रेजेंटली इंक्वायर कर रहे हो वो अभी राइट टाइम नहीं है। आपको रुकने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस करने की ज़रूरत है। ये आंसर नो नहीं है। एंजल्स आपको खुद से साइन देंगी जब जो टाइम होगा वो परफेक्ट होगा उस टाइम। सो यू नीड टू वेट एंड हैव पेशेंस। नेक्स्ट कार्ड है हमारा परफेक्ट टाइमिंग का। एंजल्स बोल रही हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। जिस भी सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हो, आगे बढ़ो विथ कॉन्फिडेंस। डीले मत करना, हेजिटेट मत करना, एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार्ड है हमारा टेक एक्शंस का। अब इस कार्ड से क्या समझ आ रहा है कि ये टाइम है जहाँ पर आपको एक्शंस लेने हैं। एंजल्स वेट कर रही हैं कि आप एक्शंस लोगे तो वो आपका साथ देंगी। आपके एक्शंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ड्रीम्स पूरा करने के लिए। इन योर हर्ट आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट आप उस पर एक्शंस नहीं ले रहे हो। तो गाइडेंस ये है कि एक्शंस लो। वेदर वो रिलेशनशिप के लिए हो, वेदर वो करियर के लिए हो, या वो किसी भी टॉपिक के लिए हो। अगर आपको विश फुलफिल करनी है तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि एंजल्स भी वेट कर रही हैं आपके एक्शंस का। अब नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कार्ड है वेट का। पहले भी एक कार्ड आया था सिमिलर, मतलब है नॉट द राइट टाइम और वेट, कि आपको क्या ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। एंजल्स मना नहीं कर रही हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एक परफेक्ट प्लेस में फॉल करने के लिए। सो आपकी सिचुएशन जो भी है उसको वेट की ज़रूरत है, थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड की तरफ आते हैं अब हम। सो जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सीधा सीधा कार्ड से समझ आ रहा है कि कुछ महीनों बाद आपका जिस भी सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हो वो काम हो जाएगा। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, सिचुएशन जो है वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी ब्यूटीफुली। अब जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अब जो नेक्स्ट फ्यू वीक्स है वो भी सिंपल है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ वीक्स बाद आपका काम हो जाएगा। वो वीक्स में मंथ्स भी हो सकता है, लाइक 7 वीक्स, 8 वीक्स। आप टैरो की हेल्प ले सकते हो इसमें, उसमें सिंपली वीक्स निकल जाते हैं, मंथ्स निकल जाते हैं। सो या अब नेक्स्ट कार्ड आते हैं हमारा यू आर रेडी। इसका मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो उसका परफेक्ट टाइमिंग है, आप रेडी हो उसके लिए। आप बस करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ये बिल्कुल राइट टाइम है। सो यहाँ पर आपके टाइमिंग्स कार्ड ख़त्म होते हैं। अब हम एंजल मैसेजेस कार्ड पढ़ेंगे। एंजल मैसेजेस कार्ड्स जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं और वो 26 होते हैं। अबंडेंस। अबंडेंस के नाम से ही समझ आ रहा है आपको सक्सेस। तो एंजल्स कहना चाह रही हैं कि जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके न्यू आइडियाज हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। वो खुद ही खुद रास्ता ढूंढ लेंगी। अबंडेंस का हमेशा मतलब ये नहीं होता फाइनेंशियली अबंडेंस। बहुत सारी चीजों में रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंड्स हो गए, हेल्थ हो गई, रोमांटिक लव हो गया, न्यू आइडियाज हो गया, कुछ भी किसी भी चीज में आप अगर ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन एंड अबंडेंस का कार्ड आया है, उसका मतलब है सक्सेसफुल वो होगा। एडवाइस आपको ये करा जाएगा कि आपको अपने आर्म्स को ओपन करना है, रिसीव करने के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है गॉड को, एंजल्स को। एंड यस, हमेशा एंजल्स ये बोलती हैं कि एक्शंस बहुत नेसेसरी हैं। ठीक है, तो आपको एक्शंस भी लेने हैं जिससे आप उस चीज में सक्सेस हो पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड अबंडेंस। इस कार्ड का ये मतलब है कि एंजल्स हमें ये बोल रही हैं कि हर एक काम नहीं हो सकता हमारा खुद से। हमारे को दूसरों की हेल्प लेने की जरूरत है। अब एंजल्स ये बोल रही हैं कि लोगों के पास रीच आउट करो एंड हेल्प लो दूसरों की। ठीक है, इफ
आपको सक्सेस होना है अपने काम में तो आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके प्लान को आगे बढ़ाने के लिए आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। उससे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, ऐसा भी होता है कई बार आप ना बहुत सारा काम अकेले कर रहे होते हो। तो एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो फिजिकली भी और इमोशनली भी। तो वो ये बोलती हैं कि आप हेल्प लो दूसरों की। आपको एडवाइस करा जा रहा है कि ऐसे लोगों के आसपास रहो, फ्रेंड्स के आसपास, फैमिली के आसपास, जिससे कि आपका बर्डन थोड़ा-सा कम हो जाए, ठीक है? एंड आप अच्छा भी फ़ील करो। सो बेसिकली इस कार्ड का सीधा-सीधा मतलब ये है कि आप किसी की हेल्प लो, जिससे आपको अपनी चीज़ का सॉल्यूशन मिले, आपका जो टास्क है, जो आपके प्लान्स हैं, वो कंप्लीट हुए एंड आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। इफ आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो आप सिंपली हेल्प लो, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ की हेल्प लो। उनके आसपास रहो आप अच्छा जिससे आपको लाइट फील होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कार्ड। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कार्ड की। सो द फोर्थ कार्ड इज आस्क योर एंजल्स। अब आपको इस कार्ड से ही समझ आ रहा होगा कि ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है कि एंजल्स से पूछो। अब आप बोलोगे कि हम तो इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू एंजल से ही तो गाइडेंस मांग रहे हैं। तो ये कार्ड ये बताना चाह रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। अब आपको एंजल्स को ऊपर यूनिवर्स में मैसेज भेजना है कि एंजल्स प्लीज गाइड मी। अब वो एंजल्स आपको किसी भी थ्रू आपको गाइड कर सकती हैं, किसी सॉन्ग के थ्रू, जो भी आपका आंसर है, किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी नंबर प्लेट के थ्रू, किसी के थ्रू। जैसे आपने अभी क्वेश्चन सोचा कुछ भी, ठीक है, एंड सामने से आकर कोई पर्सन कोई बात बोल रहा है, तो आपको उसमें हो सकता है कोई गाइडेंस मिल जाए। आप बुक पढ़ रहे हो, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, आपको उस चीज का आंसर वहां मिल सकता है। तो जस्ट आपको क्या करना है, यूनिवर्स को मैसेज भेजना है कि प्लीज गाइड अस नाउ, प्लीज मेरे को बताओ, ठीक है, जिससे एंजल्स अपनी विल के अकॉर्डिंग आपको उस चीज के बारे में गाइड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कार्ड। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। सो नेक्स्ट कार्ड है बी असर्टिव। सो ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपको मैटर को अपने हाथ में रखना पड़ेगा, लेकिन आपको चीजों को ऑनेस्टली, कॉन्फिडेंटली एंड करेज के साथ सॉल्व करना है। अगर ये कार्ड लव रीडिंग में आए तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ऑनेस्ट रहना है, दूसरी बात अपनी फीलिंग्स के लिए पहले क्लियर हो, फिर दूसरों को कुछ बोलो, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने आप को ऊपर रखो, ऐसा भी नहीं है कि दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप खुद को नीचे गिरा रहे हो, ठीक है। आपको खुद को ऊपर रखना है एंड देन उसके बाद आगे की चीजें देखनी है। बट यस, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि चीजों को अपने हाथ में लाओ, दूसरों के ऊपर मत छोड़ो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ करेज एंड ऑनेस्टी के साथ चीजों के साथ आगे बढ़ो, जिससे आपको रिस्पेक्ट भी मिले। अड़ोगे आप तब जब आप ठीक हो तो। सो बी असर्टिव मतलब बी कॉन्फिडेंट एंड अपनी चीजों पर अड़े रहना एंड ऑनेस्टी के साथ अड़े रहना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कार्ड। सो नेक्स्ट कार्ड है हमारा बिग हैप्पी चेंजेस। वैसे ये ओरेकल कार्ड्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा बिग हैप्पी चेंजेस कितना पॉजिटिव कार्ड है। अब चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, कैरियर में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आपको इस कार्ड से सीधा सीधा ये एडवाइस मिल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। मे बी न्यू न्यू चेंजेस आए, कैरियर में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आए, रिलेशनशिप में कुछ न्यू रिलेशनशिप आए, एंड या फिर आपका कोई न्यू होम, या फिर आप किसी न्यू सिटी में जाने वाले हो, या ट्रैवलिंग होने वाला है। बस आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पर फेथ रखना है, एंड जो भी आपके फियर्स हैं, जो कि आपके मन में है डर, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है एंड बस फेथ रखना है। सो नेक्स्ट कार्ड है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सीधा सीधा ये कार्ड ये बताता है कि आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। आपको एडवाइस कर रहा है, फिर आपको आगे फ्यूचर में हैप्पी रहना है, तो आपको कुछ भी एक नई चीज़ करने की ज़रूरत है, एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहा है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मेरा कोई काम है, मैं उसको किसी और तरीके से कर रही हूँ, राइट। एंड मैंने एंजल से गाइडेंस मांगी, उन्होंने बोला कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो काम ही छोड़ दूँगी, मुझे उस काम को पूरा करने के लिए कुछ और डायरेक्शन चूज़ करना है, कुछ और नया प्लान बनाना है, जिससे मेरा वो काम हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कार्ड। सो हम नेक्स्ट कार्ड पढ़ते हैं यहाँ। सो नेक्स्ट कार्ड है हमारा कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये कार्ड हमारे को बताता है कि जो भी सिचुएशन है उसमें केयरफुल कम्युनिकेशन की जरूरत है।
कम्युनिकेशन इन पर्सन होगी तो वो बेस्ट होगी, क्योंकि सामने सामने बैठकर कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी होती है। इफ़ नहीं पॉसिबल तो आपको एक गुड कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ करना है। ओके। एंड ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ भी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है जिसकी वजह से चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो एडवाइस ये करा जाएगा कि आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर करना है, जिससे कि सिचुएशन हील हो एंड मूव फॉरवर्ड हो, आगे सिचुएशन और भी अच्छी। सो हमारा नेक्स्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़ का। तो कॉम्प्रोमाइज़ के नाम से ही समझ आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है कि सेटल डाउन करना, थोड़ा कॉपरेट करना। तो इस कार्ड का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए गाइडेंस मांग रहे हैं तो एंजल्स हमें बोल रहे हैं कि कॉपरेट करने की ज़रूरत है, हमारे को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। इफ़ हमारे को हैप्पी आउटकम चाहिए अपने सिचुएशन का, तो हमारे को ज़रूरी है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एंड हमारे को अपने आप को टाइम भी देना है कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, हमारे लिए क्या ट्रूली इम्पॉर्टेंट है। तो इस कार्ड का सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारे को बैलेंस करने की ज़रूरत है, दूसरों के पॉइंट्स को भी देखना है, खुद के पॉइंट्स को भी देखना है, फिर जो चीज़ ठीक है वो करना है, एंड थोड़ा सा हमारे को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, लव रीडिंग चल रही है हमारी, एंड उसमें ये कार्ड आए, तो दोनों में से एक पार्टनर को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा, दोनों के व्यू पॉइंट्स देखने की ज़रूरत है, एंड जो चीज़ ठीक है वो उनको करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कार्ड। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है डोंट स्टॉप। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि आपको रुकना नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप। कंटिन्यू करना है, जिस डायरेक्शन में आप हो उसी डायरेक्शन में चलो, आप सही पाथ पर हो, एंड यू शुड सी द प्रोग्रेस। आपको दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा आपको। बस आपको क्या करना है, खुद पर बिलीव रखना है और स्टैंड करना है उसी ग्राउंड पर जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हो। तो रुकना नहीं है, आप सही पाथ पर हो। तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है हमारा फॉरगिवनेस का। इस कार्ड का मतलब है कि फॉरगिवनेस मतलब क्या होता है, रिलीज़ करना किसी चीज़ को, भूल जाना किसी चीज़ को। तो फॉरगिवनेस जो होते हैं ना, वो एक मैजिक की तरह काम करते हैं। जब आप किसी चीज़ को फॉरगिव कर देते हो ना, या किसी पर्सन को, या फिर किसी भी चीज़ को भूल जाते हो, किसी चीज़ के लिए आप गिल्टी हो, उस चीज़ को आप भूल जाते हो, तो वो एक मेरेकल की तरह ही काम करता है। तो एंजल्स आपको इस कार्ड के थ्रू ये गाइड कर रही हैं कि आपको या तो किसी पास्ट की चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो आपके कंधों पर बोझ बनी हुई है इस टाइम, जिससे आपको फ्रीडम मिलेगी, या फिर आपके अंदर एक सैडनेस, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो आपको पेन दे रहा है, या फिर आपके अंदर कुछ गिल्ट है, सेल्फ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, ये वो टाइम है जहाँ पर आपको अपनी गिल्ट को लेट गो करना है, अपनी पास्ट मिस्टेक को जो आप पकड़ कर बैठे हैं उसको भूलना है, और खुद पर फोकस करना है, एंड अपना ही एक बेस्ट वर्जन बनाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कार्ड। अभी हम लोग नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब इस कार्ड के नाम से ही समझ आ रहा है कि आपको जिस भी टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे हो, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हो, उस सिचुएशन के लिए आपको और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है। वेदर वो करियर से रिलेटेड हो, वेदर वो लव से रिलेटेड हो, वेदर वो हेल्थ से रिलेटेड हो। इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि इस टॉपिक के बारे में और रिसर्च करो। इफ़ आप करियर से रिलेटेड कर रहे हो कुछ, तो आपको बुक्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, सेमिनार्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्लासेस से। आपको बोला जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करो इंटरनेट के थ्रू इधर उधर, या फिर अपनी फ्रेंड्स, फैमिलीज़ जो सेम माइंडसेट के साथ काम करते हैं उनसे बात करो, या फिर उनको देखो कि वो कैसे कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत है। अगर लव में आए तो आपको सामने वाले पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है। तो सीधा सीधा है इस कार्ड का मतलब, गेट मोर इन्फॉर्मेशन मीन्स रिसर्च करो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो वो चाहे। सो अब हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ आते हैं, जिसका नाम है हेल्पफुल पीपल। अब इस कार्ड से आपको ये मैसेज मिलता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में गाइडेंस मांग रहे हो उसमें आप अकेले नहीं, और भी लोगों को इंक्लूड करो। जो और भी लोग हैं वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने चाहिए, जिससे आपको क्या होगा, सक्सेस मिलने में, जो ये कनेक्शंस आप बनाओगे पर्सनल लेवल पर या फिर कैरियर लेवल पर, तो ये जो कनेक्शंस होंगे ना, ये आपको आपका ड्रीम ट्रू होने में हेल्प करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। ये बेसिकली कार्ड वैसे तो करियर रिलेटेड में ही आता है कि आपको पर्सनल या फिर करियर कनेक्शंस बनाने होंगे, जिससे कि आप और भी ज़्यादा खुश और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सो अब हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ आते हैं, इफ़ यू बिलीव। सो वॉट यू नीड राइट नाउ इज़ फेथ। अगर आप बिलीव करो
तो ये काम होगा आपका पूरा। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो ये काम आपका पूरा नहीं होगा। यू कैन हैव वॉट यू डिज़ायर बट ओनली व्हेन यू बिलीव। आप वो चीज़ पा सकते हो जो आप डिज़ायर कर रहे हो इस टाइम, बट अगर आप बिलीव करोगे। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, विजुअलाइज़ करना है कि एक बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, अगर आप मैनिफेस्ट करोगे या फिर आप एक तरीके से ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो आप सोच रहे हो वो आपको मिलेगा। तो अगर आप वो करोगे तो ही आपकी जो है, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी। तो एडवाइस आपको यही करा जाएगा कि आपको डाउट नहीं करना है, आपको ट्रस्ट करना है सिर्फ।